हाँ जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया। सभी साथियों का, सभी भावी गुरुजनों का इंस्पायर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आपको बेटा स्कूल लेवल की कल क्लास मिली पहली, और आपने देखा कि राजेश सर एक अनुभवी और बड़ा अनुभव किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, किस लेवल से पढ़ा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे अटेंड करना है, वो सारी जानकारी देते हुए आपको आगे बढ़। ठीक है, आपने देखा होगा मैथ्स कैसे पढ़नी है, वो आपको फीलिंग्स आई होगी। ये चीजें बेटा अनुभव से आती है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और कहा कैसे अनुभव से ये चीजें आती है बेटा, और एक छोटा मोटा अनुभव नहीं है। इस लेवल को पढ़ाते हुए स्कूल एजुकेशन में उनको 25 साल का अनुभव है। ठीक है, तो आप देखें, मैंने आपको पहले ही दिन कमेंट किया था कि दोनों दोनों पार्ट, स्कूल एजुकेशन वाला और ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, वो अपने दोनों साथ साथ चलेंगे और उसी के तहत हमारी क्लासेस शेड्यूल है। आप देखें, कम से कम आप ये मान के चले 10 क्लास दोनों दोनों पोर्शन की आपको यूट्यूब पर मिलेगी। आप देखिए बेटा कि किस क्वालिटी से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम किस तरह से आपके साथ वर्क कर रही है। ठीक है, बस आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, आगे बढ़े और उसके बाद जज करें कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी। ठीक है भाई, चलो अब अपने पोर्शन पे आते हैं। अपन लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने वही पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिमिट की फॉर्म में डेरिवेटिव्स कैसे लिखे जाए, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखे बेटा, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखे हमने, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी विशिष्ट बिंदु x बराबर a, y बराबर b पर हमने हमने डेरिवेटिव्स लिखे। ठीक है, उसके बाद में हमने जनरल क्वेश्चन किए और लास्ट में मैंने आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि फंक्शन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को कब होल्ड करता है, जब वेरिएबल्स को आप किसी भी तरह से इंटरचेंज कर दे बेटा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, उन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, उन चरों के सापेक्ष सम्मित हो। और मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हुए आज अपन एक बात करते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात हो चुकी थी हमारी, समघात फलन के बारे में आज अपन बात करते हैं। ठीक है, समघात फलन क्या, होमोजीनियस फंक्शन क्या, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखो, दो चरों का एक फलन लिख रहा हूं आपके सामने, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। दो चरों का एक फलन लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई, मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2 x² y प्लस 3 x y²। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये जो फलन है सम्मित है, किस प्रॉपर्टी से सर, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं दो वेरिएबल की बात करूं तो दो वेरिएबल एक्स और वाई में कोई फलन समघात फलन कहलाता है, समघात फलन कहलाता है यदि यदि उसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, उसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, तब वो क्या कहलाएगा बेटा, होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन कहलाता है। और चरों की घातों का योग कितना होता है, उतने ही घात का वो समघात फलन होता है, उतने ही डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। क्या ये चीज यहां पर अप्लाई हो रही है बेटा? चलो बात देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके, x की पावर 3 y की पावर 0 लिख सकता हूं। कल हमने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था कि
0 डिग्री के पोलिनोमियल को कांस्टेंट से ट्रीट किया जाता है। अपन अगर बात करें कि वन कांस्टेंट को y की पावर 0 लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, तो x की पावर 2y प्लस 3 की पावर 2। आप देख रहे हो बेटा, वेरिएबल्स की पावर्स का सम, चरों की घातों का योग, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2। इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये फलन f कितनी घात का, 3 घात का, 3 घात का समघात फलन है। समझ में आई बात कॉन्सेप्चुअली? अच्छे से समझ में आई क्या बात? चलो, मैं इस फलन को वापस से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं यहां से x की पावर 3 कॉमन ले लूं, x की पावर 3 यहां से मैं कॉमन ले लूं। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि x की पावर 3 बाहर लिया, मतलब इस पूरी टर्म को x की पावर 3 से गुणा डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। x की पावर 3, देखो इधर समझना, 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन x की पावर 3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये वाला तो डिवाइड कर देंगे, ये बाहर कॉमन आएगा, क्या आएगा, x की पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस, देखो x की पावर 2 नीचे x की पावर 3, क्या हो जाएगा, नीचे x की पावर 1 बच जाएगा, उसके y के नीचे लिख दूं, प्लस 2 y अपॉन एक्स प्लस प्लस, यहां देखो x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 2 रह गया, x की पावर 2 को y स्क्वायर के नीचे रखा तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आया, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, y अपॉन एक्स का स्क्वायर। चलो सर, तो 3 y अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं y अपॉन एक्स को t कह दूं, ये क्या है, 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, इसका फलन t का, इसका फलन हो गया बेटा t का। तो ये क्या हो गया, x की पावर 3 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का फलन है, ठीक है। तो कोई भी फलन को अगर हम इस रूप में लिख सकें तो हम क्या कहेंगे कि ये तो 0 घात का समघात फलन है, और पावर जो जिस वेरिएबल को आपने कॉमन लिया है उसकी पावर जितनी आ रही है उतनी घात का ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया, समघात फलन हो। ये मैंने केवल 2 वेरिएबल के लिए समझाया आपको, जनरल बात करते हैं अपन। अब मैं कहूं सर कि वेरिएबल x और y में n घात का समघात फलन लिखते हैं, मतलब क्या कि एक ऐसा बहुपद लिखेंगे जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग क्या होगा, n होगा। क्या होगा बेटा, n होगा, ठीक है। चलो, तो मैं लिख रहा हूं बराबर, देखो x की पावर n प्लस कांस्टेंट a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस कांस्टेंट a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाएंगे बेटा, x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। क्यों कर रहे हैं कि हमेशा इन दोनों का योगफल, पावर्स का योगफल क्या है बेटा, n आए। ऐसा पावर होना चाहिए कि दोनों का योगफल क्या है, n आए। क्लियर बात? चलो, तो यहां से देखेंगे a n माइनस 1 x y की पावर n माइनस 1 और लास्ट में a n y की पावर n। आप देख लीजिए सर, इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल क्या है, समान है, और कितना है, n है। कितना है, n है। तो हम कहेंगे कि ये दिया गया फलन x व y में n घात का समघात फलन है। इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बात समझ में आई? चलो,
अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, एक्स की पावर एन बाहर ले रहा हूं मैं, या वाई की मैक्सिमम पावर, जितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, जितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, उतना एक्स की पावर या वाई की पावर बाहर ले लूं। एक्स की पावर एन बाहर ले लूं, चलो ले लो सर, एक्स की पावर एन बाहर ले लिया, यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए वन, एक्स की पावर एन बाहर ले लिया, तो एक्स की पावर कितना रह गया, -1, कितना, -1 रह गया बेटा, 1 नीचे लिखूंगा, हर में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, +1 पावर हो जाएगी, ये हो गया बेटा 1/x, y/x, y/x। यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे, a2 एक्स की पावर एन बाहर आ गया, एक्स की पावर एन बाहर आ गया, तो क्या बच गया, एक्स की पावर -2, -2 नीचे आएगा तो +2, तो y की पावर 2 बटे एक्स की पावर 2, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर मैं एक्स की पावर 1 को क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स कॉमन लिया, इसका मतलब क्या, एक्स की पावर एन बाहर ले रहे, ये बाहर ले रहे हैं, क्या बात समझ में आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n-n+1, आई बात समझ में, n-n+1 लिख सकता हूं क्या इसकी घात को, x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 1 को x की पावर n-n+1, क्या रह जाएगा पावर, x की पावर माइनस का n+1, इसको मैं क्या लिख दूं, x की पावर माइनस कॉमन n-1, और जब नीचे आएगा ये तो 1/x की पावर n-1। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, चलो, तो x में से पर n बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, 1/x की पावर n-1। बात समझ में आई अच्छे से, चलो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास an y की पावर n-1 अपॉन x की पावर n-1, और लास्ट में प्लस an माइनस, लास्ट में an, ऊपर क्या रह गया, y की पावर n, और इसके नीचे x की पावर n, क्योंकि x की पावर n हमने कॉमन ले लिया है, तो y की पावर n अपॉन x की पावर n, क्या लिख सकता हूं इसको सिंप्लीफाई करके, x की पावर n बाहर है, 1 प्लस a1 y अपॉन x प्लस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अपॉन एक्स का स्क्वायर, a2 y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो ये n-1 an-1, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स की पावर n-1, आई बात समझ में, और उसके बाद प्लस an y अपॉन एक्स की पावर n, कौन सा वाला, ये वाला, y की पावर n अपॉन एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स की होल पावर n, ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स को मैं t कहूं तो देखना 1 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब an-1 t की पावर n-1 प्लस an t की पावर n, इसका फलन हो गया पूरा t का, t का फलन मतलब y अपॉन एक्स का फलन, y अपॉन एक्स का फलन, तो मेरे पास क्या आ गया फाइनली कि f ऑफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल का फलन था, x की पावर n और फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, तो कोई भी फलन दो वेरिएबल का फलन जिसको हम इस रूप में लिख सकें, या मैं यहां से y की पावर n कॉमन लेता बेटा, यहां से y की मैक्सिमम पावर n कॉमन लेता, घात का समघात फलन है, उतनी ही y की घात में कॉमन ले लेता, तो ये किसका फंक्शन बन जाता है, यहाँ पे ये बन जाता है x अपॉन y का स्क्वायर, x अपॉन y की पावर n-1 और x अपॉन y की पावर n, x अपॉन y का फलन बन जाता, समझ में आई बात, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और y की पावर n कॉमन आता तो ये फंक्शन बन जाता बेटा, दूसरा फंक्शन लिख देते हैं,
ये फंक्शन बन जाता साई ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो कोई भी फलन इसको इस रूप में या इस रूप में लिखा जाए तो वह n घात का समघात फलन कहलाता है। इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बताओ कॉन्सेप्चुअली समझ में आया? अच्छे से समझ में आई? ठीक है। अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दोनों में से किसी भी रूप में हम लिख सके तो वो क्या कहलाएगा बेटा? n घात का समघात फलन। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसके प्रत्येक पद में आप चेक कर लीजिए x और y की घातों का योगफल समान आएगा। ठीक है। तो वो समघात फलन है, अदरवाइज समघात फलन नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x समघात नहीं है, क्योंकि पहले में तो देख रहे हैं हम कि घातों का योगफल 2 आ रहा है, लेकिन दूसरे में 1 ही आ रहा है, इसलिए वो समघात नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर समघात होने के लिए दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? समघात समान होना चाहिए, तब ये समघात फलन कहलाएगा। ठीक है। चलो तो लिखिए समघात फलन। समघात फलन डाल करके हेडिंग लिखिए समघात फलन। समघात फलन। समघात फलन। ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन। थोड़ा सा मैं, ठीक है, मेन हेडिंग सारे इंग्लिश में भी लिखते रहेंगे। होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन की परिभाषा लिखो कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई, फलन एफ ऑफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन कहलाता है। समघात फलन कहलाता है यदि इसके प्रत्येक पद में x व y की घातों का योग x तथा y की घातों का योग n हो, अर्थात समान हो। n हो अर्थात समान हो। ठीक है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे कि एक एक n घात के समघात n घात के समघात फलन f ऑफ एक्स वाई को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। ये देखो, ये लिखो, ये कंप्लीट एक बार लिख लो। ठीक है। या इसको लिख लो एक बार, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरह से हम कॉमन ले रहे हैं, किस तरह से, मतलब जितनी घात का समघात फलन है उतनी ही x की पावर या y की पावर आप उस फंक्शन से बाहर ले लेंगे। तो या तो बनेगा x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री का फंक्शन। ये अगर इसकी बात करूं मैं, अगर इस पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूं तो ये 0 घात का समघात फलन है, ये वाला आप देख रहे हो। कौन सा वाला? ये 5। इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल 0 है। देखो, y की पावर 1, x की पावर -1, y की पावर 2, x की पावर -2, y की पावर 3, x की पावर -3, y की पावर n-1, x की पावर -n-1। समझ में आ रही बात? और y की पावर n, x की पावर -n, घातों का योगफल करोगे 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है? एक 0 घात का समघात फलन चाहे x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स फॉर्म में बने, और उसके मल्टीपल में जो वेरिएबल की पावर है उतनी घात का ये समघात फलन हो। ठीक है। तो ये इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कितनी घात का है। चलो सर एक एग्जांपल लेते हैं। यदि यदि u बराबर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई, तो
u की घात है, u की घात है, ठीक है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। चलो, घात है, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 4 और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने 0। कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का समघात फलन है, इसकी घात क्या है, ठीक है, कितनी घात का समघात फलन है, ये हमें देखना है। देख लेते हैं सर, सॉल्यूशन देखो। u u क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। आई बात समझ में? क्या करेंगे बेटा इस कंडीशन में, ऊपर से x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, नीचे से भी x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। हमें कुल मिला के y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई का फंक्शन बनाना है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहां पर मैं x को बिल्कुल हटाना है, यहां से x की पावर 4 कॉमन, यहां से x कॉमन, तो क्या आएगा, x की पावर 4 कॉमन, यहां हो जाएगा बेटा 1 और यहां हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। नीचे देखो, x कॉमन आएगा, x यहां हो गया बेटा 1 और यहां माइनस माइनस y अपॉन एक्स। बताओ बात समझ में आई? चलो, एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए, सभी ग्रेजुएट है बेटा, सभी ने ग्रेजुएशन में सारी चीजें पढ़ी हुई है, द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं u बराबर x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3, ये हो गया बेटा मेरे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई, मैं इस फैक्टर को ऊपर ले जाऊं अगर, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर माइनस 1। इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार आप लोग, तो किसका, y अपॉन एक्स के पदों में, y अपॉन एक्स के पदों में क्या होता है बेटा फॉर्मूला, समझा रहा हूं, बाकी इतना आपने को करके देखना नहीं, यही से पता लग जाएगा। ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 हो गया। देखो मैं समझा रहा हूं कि कैसे होगा, सिंस 1 माइनस टी की पावर माइनस 1, इसका प्रसार होता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे तो ये एक्स की पावर 3 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहां पर टी क्या है, वाई अपॉन एक्स, तो 1 प्लस टी मतलब वाई अपॉन एक्स, टी स्क्वायर मतलब वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इसी क्रम में ये वाई अपॉन एक्स की पावर्स में इसको और इस फैक्टर को गुणा करोगे तो आप देख रहे हो वाई अपॉन एक्स में क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल हो गया, फंक्शन हो गया उसका, ठीक है। वाई अपॉन एक्स में एक क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, दैट एम्प्लाइज u बराबर x की पावर 3 और ये पूरा किसका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया एक तरीके से, तो फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। आपने देखा बेटा, मैंने जो दिया गया है u, उसको किस फॉर्म में लिखा है, x की पावर 3 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी समघात फलन की घात देखनी है, की जानकारी लेनी है, कितनी घात का समघात फलन है, 3 घात, कितनी घात का समघात फलन है, 3 घात का। देयरफॉर u is a homogeneous function of of डिग्री 3, u 3 घात का समघात फलन है, u 3 घात का समघात फलन है। बात समझ में आई बेटा सबको? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, हमारा आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सेकंड। कितनी घात का समघात फलन हो गया, 3 घात का समघात। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको दो वेरिएबल का, दो चरों का फलन दे दिया, 3 चरों का फलन दे दिया, आपसे पूछा गया कि कितनी घात का समघात फलन, कितनी घात का फलन है, तो आपका आंसर इस तरीके से आपको चेक करना।
ठीक है भाई, चलो लिखो, लिख लो इसको। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड लेवल में, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझते रहें। ठीक है, हाँ जी। किस तरह से चेक करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शंस के लिए, अभी होमोजेनियस फंक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे अभी। देखो, ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया है कि कैसे वाई अपॉन एक्स का फलन आएगा। समझ में आई बात? आपको जानकारी तो होनी चाहिए। यहीं पे मैं कह दूं ऊपर भी वाई अपॉन एक्स का फलन, नीचे भी वाई अपॉन एक्स का फलन, ये पूरा वाई अपॉन एक्स का फलन हो जाएगा। ये सर कैसे आएगा? ये इस तरह से आएगा, पूरा ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में रहेगा। वाई अपॉन एक्स की पावर 1, वाई अपॉन एक्स की पावर 2, 3, 4, इसी तरह से इसी क्रम में आगे तक बढ़ता रहेगा। तो हमने लिख दिया उसको वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, जो कि कितनी घात का समघात फलन है, 0 घात का, और कितनी पावर मल्टीपल में, एक्स की पावर 3। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल 3 घात का समघात फलन। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई बेटा? चलो, तो आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल देखो, आप लोग बताएंगे कि इफ u बराबर x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, तो u की घात है। तो u की घात है, कितनी घात का ये समघात फलन है, समघात है कि नहीं है, वो अपन चेक कर लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं सर। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको आपको फंक्शन को या तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है। आप देख रहे हैं बेटा ऊपर की तरफ अंश में x और y की घातें समान हैं, तो मैं दोनों में से कोई भी कॉमन ले लूं, x की पावर 1/4 कॉमन ले लेता हूं। 1/4 कॉमन लेने का मतलब यहां पर 1 हो गया प्लस, और यहां हो गया y की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/4। आ गई बात समझ में? नीचे देखो सर, दोनों जगह से मैं x की पावर 1/5 कॉमन ले रहा हूं। यही सीखा है सर हमने, 1/5। यहां रहेगा सर 1, यहां पर y की पावर 1/5 अपॉन एक्स की पावर 1/5। बात समझ में? बोलो। चलो, इसको सोल्व कर ले। देखो ऊपर x की पावर 1/4 है, नीचे x की पावर 1/5 है, ऊपर जाएगी -1/5 हो जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, u बराबर x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/5, और ये किस फॉर्म में लिख रहा हूं देखना, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई अपॉन 5, और इस पूरे फैक्टर की पावर -1 रख दो। एक ही बात है, ये वही प्रसार से एक्सपेंड होकर के दोनों गुणा होंगे, किसके पदों में प्रसार होगा, y अपॉन एक्स। तो ये और ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो बहुपद आएगा हमारे पास के रूप में आएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स में। तो ये पूरा फंक्शन हो गया y अपॉन एक्स का। अब यहां पर डिसाइड करते हैं, u बराबर हो गया सर x की पावर 1/4 -1/5। आधार समान हो तो गुणा करते समय घाते को आपस में जोड़ देते हैं। समान चिन्ह है, 1/4 माइनस का 1/5 समान है या असमान है? असमान चिन्ह है तो दोनों को घटा देंगे, और ये हो गया फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। इसको सोल्व करेंगे बेटा, लघुत्तम लेंगे, 1/4 माइनस का 1/5, लघुत्तम आ गया बेटा 20, 4 गुणा 20, जानते हो ये तो
4 से डिवाइड किया 5 माइनस 4 1/20 आ गया। तो x की पावर कितना आ गया? x की पावर में आ गया सर 1/20 और फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? यहां से कहेंगे सर कि ये जो u है ये 1/20 घात का समघात फलन है। कितनी घात का समघात फलन है? 1/20 घात का 1/20 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है u। ये बात समझ में? किस तरह से हम इसको चेक करेंगे, ये बात समझ में आई क्या सबको? किस तरह से चेक करेंगे? और अगर समझ में आ गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने ऐसे ही किया था। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको फलन दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये कितनी घात का समघात फलन है या कितनी घात का फलन है, वो आपको इस तरह से जानकारी लेनी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब आती है बेटा बात, बात आती है यूलर्स थ्योरम आयलर प्रमेय की। आयलर प्रमेय, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। ठीक है, आयलर प्रमेय, यूलर्स आयलर्स थ्योरम, आयलर से थ्योरम। आयलर प्रमेय क्या है कि आयलर प्रमेय कहती है कि एफ दो चरों x व y में अगर n घात का समघात फलन है, अगर n घात का समघात फलन है तो कुछ डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में एक रिजल्ट दिया, वो हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ये जानकारी किसने दी? आयलर ने इस थ्योरम के माध्यम से दी। तो अपन प्रूफ भी करेंगे, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखना है। वैसा रिजल्ट कहीं भी पूछा जाए, पहले चेक करोगे ये फलन क्या है, समघात फलन है कि नहीं। अगर समघात है, होमोजेनियस है, तो इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम आयलर प्रमेय लगा सकते हैं। अब रिजल्ट कौन सा, क्या आयलर प्रमेय लिखते हैं, लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं यदि एफ चरों चरों एफ चरों एक्स व वाई में एन घात का समघात फलन है, समघात फलन है तो x मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर होगा n मल्टीप्लाई एफ, n मल्टीप्लाई एफ। तो ये कॉन्सेप्ट, ये रिजल्ट आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप आयलर थ्योरम के बारे में पूछ सकते। फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन मल्टीप्लाई x, फलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन मल्टीप्लाई y, और रिजल्ट आपके सामने nf। अगर ये f n घात समघात फलन है, का होमोजेनियस फंक्शन है तो चलो सर प्रूफ की बात आती है, प्रूफ की बात। ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए प्रूफ करवा रहा हूं। ठीक है, कि ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, कैसे ये हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, बाद में सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कुछ रिलेशन है वो भी लिख दूंगा, फिर अपन क्वेश्चंस करें। चलो अभी हमने बात की बेटा, अभी हमने बात की कि कोई फलन f चरों x व y में n घात का समघात फलन है तो उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? उस फलन को लिखा जा सकता है सर f बराबर x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, या फिर क्या y की पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन y। कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, कैसे भी लिख लो, मतलब 0 डिग्री का फलन मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर जितनी है उतनी ही घात का समघात फलन। तो बात, चलो ये लिख दिया n घात का समघात फलन है ये फलन। क्या क्या रिजल्ट चाहिए हमें? ये रिजल्ट चाहिए, हमें ये रिजल्ट चाहिए। मतलब f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। बताओ यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आ गई तो अपन बात
समीकरण नंबर एक से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या करोगे? दो फंक्शन मल्टीपल में एक ये एक ये, दिख रहा है? दोनों का होगा, ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है। मैंने कल ही आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा कि जब भी दो फलन गुणनखंड गुणा के रूप में आ जाए, गुणनफल के रूप में आ जाए, तो उनका अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, उनका अवकलन कैसे करेंगे? कैसे करोगे? पहले एक का होगा, दूसरा ऐसे कैसे रहेगा, प्लस दूसरे का होगा तो पहला ऐसे कैसे रहेगा, यथावत रहेगा। तो पहले x की पावर n को मैंने ऐसे कैसे रखा, इसका करें बेटा। कल समझाया था पहले किसका होगा, फंक्शन का, और फंक्शन के अवकलज को हम किससे डिनोट से, तो एक बार अवकलज फाइव डैश y अपॉन एक्स, और फिर किसका करेंगे, y अपॉन एक्स का, किस सापेक्ष, y कांस्टेंट। देखो ध्यान से समझना, डेल बाई डेल एक्स y अपॉन y कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष, वन अपॉन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष, कल ही बताया था, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर माइनस एक हो गया ये, और घात का होगा तो माइनस एक आगे, एक्स की पावर माइनस एक और गुणा एक, क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर y मल्टीप्लाई माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया, प्लस प्लस, ये ऐसे कैसे रहेगा बेटा, फाइव ऐसे कैसे रहेगा, x की पावर n का, x की पावर n का हो गया बेटा, n आगे आ गया x की पावर n माइनस वन, और x का हो गया एक। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, तो इसको 2 नंबर डाल दो, 2 नंबर इक्वेशन डाल देंगे, ठीक है। वापस से एक से अगेन अगेन, अरे वो थ्योरी लिखना नहीं है, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कॉन्सेप्चुअली तैयार होना है कि ये रिजल्ट कैसे होल्ड कर रहा है, बस थोड़ा सा इसके बारे में हम मोटी मोटी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, किसका कर रहे हैं, एफ का, वाई के सापेक्ष एक्स अचर, एक्स की पावर एन अचर बाहर ही रहेगा, एक्स की पावर एन बाहर ही रहेगा, इसका करेंगे डायरेक्ट फाइव का, फाइव का हो गया सर फाइव डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर वाई अपॉन एक्स का करेंगे इसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स अचर है, एक्स अचर है, वन अपॉन एक्स अचर है, बाहर ले लो, वन अपॉन एक्स बाहर, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई, और वाई का वाई के सापेक्ष क्या हो गया, एक, वन अपॉन एक्स गुणा एक, दैट इज वन अपॉन एक्स। बताओ बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई क्या? देखो x की पावर, नीचे x की पावर एक है, ये नीचे वाली पावर ऊपर आएगी, पावर क्या, वन, n पावर ऊपर आएगी तो माइनस एक पावर हो जाएगी ये, तो टोटल गई x की पावर n माइनस, तो x की पावर n माइनस वन गुणा फाइव डैश वाई अपॉन एक्स। बोलो बात समझ में आई यहां तक? तीन, हमें रिजल्ट क्या लाना है, हमें इसको x से गुणा करना है, इसको y से को जोड़ना है, नाउ नाउ जोड़ देते हैं गुणा करके, गुणा नाउ डेल एफ अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स या कर दिया, प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, करो सर, इसको एक्स से गुणा कर रहे हैं, एक्स से गुणा कर रहे हैं मतलब क्या कि एक्स की पावर में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, देखो एक्स से गुणा करोगे, एक्स से गुणा करोगे, देखो नीचे दो घात है, ऊपर एक साथ से गुणा कर रहे हो, तो एक घात कट जाएगी, नीचे एक घात रह गई, देखो टोटल पावर क्या है, एक्स गुणा एक्स की पावर एन गुणा वाई डैश वाई अपॉन एक्स
गुणा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, क्या देखो इसको x से गुणा करोगे तो x की पावर n माइनस वन प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन बच जाएगा, x की पावर n रह गया, तो क्या आ गया n मल्टीप्लाई x की पावर n y अपॉन x। आई बात समझ में? प्लस प्लस, इसको y से गुणा करना है बेटा, इसको करना है, इसको y से गुणा करना है, इसको y से गुणा करके जोड़ना है, y से गुणा कर दो, y से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस वन गुणा y, y डैश ऑफ y अपॉन x। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, सिंप्लीफाई करके लिख दो सर, तो क्या आ जाएगा देखो, देखो ये एक x से तो ये x कट गया, क्या बच गया माइनस का y, ये एक पावर नीचे है ऊपर जाएगी तो n माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस का y x की पावर n माइनस वन और 5 डैश y अपॉन x प्लस प्लस, ये n मल्टीप्लाई x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x प्लस x की पावर n माइनस वन गुणा y डैश ऑफ y अपॉन x। आप देख रहे हो बेटा ये रिजल्ट और ये रिजल्ट समान है लेकिन चिन्ह विपरीत, और चिन्ह विपरीत तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, और क्या रिजल्ट रह गया n मल्टीप्लाई ये, क्या रिजल्ट रह गया बेटा n मल्टीप्लाई ये, n मल्टीप्लाई ये क्या है x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, शुरू में समीकरण नंबर एक में इसको लिखा है f को, इस तरीके से आ रहा है, वेरीफाई किया हमने, ये रिजल्ट सही आ रहा है, आयलर्स थ्योरम को हमने यहां से वेरीफाई किया है। ठीक है भाई, चलो देखेंगे यहां से आयलर थ्योरम क्या है उसको लिखो, और प्रूफ लिखना चाहे तो प्रूफ भी लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी लिख लेंगे। ठीक है, लिखो भाई यहां तक, सभी साथी यहां तक लिखेंगे, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस कि कैसा सवाल पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा ये मान के चले कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दो बार बोला है मतलब क्या है कि पूछा जाना चाहिए, यहां से क्वेश्चन लगभग संभावना है पूछे जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, लिख लेंगे, दो तक तो लिख लिया होगा, यहां तक ये लिख लो फिर। ठीक है, तो आराम आराम से लिखें, बढ़िया तरीके से, जो भी प्रूफ लिखना चाह रहे हैं अच्छे से लिखो। ठीक है, और नहीं लिखना चाह रहे कोई बात नहीं, आयलर थ्योरम आपने लिख ली है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपसे पूछ लिया कि चरों चरों x व y के फलन f के लिए, चरों x व y के फलन f के लिए x मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ, जहां n फलन f की घात है, फलन f की घात है। आई बात समझ में, फलन f की घात है, n घात का समघात फलन है आपके सामने f, तो उसके लिए ये रिजल्ट है, चार ऑप्शन दे दिए, आयलर पर में, लांगराज पर में, मध्यमान पर में, इस तरह से आपको चार ऑप्शन दे दिए, एक तो एक तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि फलन की कोटि के बारे में पूछ सकता है, कितनी घात का समघात फलन है, कोटि निकालना बताया था अभी। ठीक है, चलो अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अपनी सीट, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर, यदि यदि u बराबर साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक्स मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्या? चार ऑप्शन दे दिए आपको, चार ऑप्शन दे दिए कि यदि u बराबर ये है तो x मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल वाई है बराबर किसके हैं? चार ऑप्शन दे दिए आपको, चार ऑप्शन में से एक आंसर आ, ठीक है, वही उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह का रिजल्ट पूछा जाएगा। आइलर प्रमेय का लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब आइलर प्रमेय का लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या आपका फलन समघात है, समघात है तो कितनी घात का समघात है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं पहले। चलो सर देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। देखो तरीका सिखा रहा हूं मैं, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा रहा हूं। आप ये ना समझे कि क्योंकि चीजों को समझने के लिए बेटा अपने को पहले डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, मैथमेटिक्स ऐसे भागम भाग में नहीं पढ़ी जाती। पहले उसको सीखो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब जाके वो मजबूत होगा आपका टॉपिक। ठीक है, तो अपन पहले सीख रहे हैं, फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे देखे बताएंगे आपको, सेट के कुछ सवाल कराएंगे जब, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जल्द से जल्द। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, सिंस यू क्या दे रखा है हमें, यू बराबर दे रखा है साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले देखो, ये साइन इनवर्स को मैं इस तरफ लाता हूं तो साइन यू हो जाएगा, साइन यू, साइन यू हो गया। क्या रह गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? अरे अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का फलन था हमारे पास, इस तरह का फलन था। कैसे चेक करोगे? ऊपर से एक्स की मैक्सिमम पावर, नीचे से मैक्सिमम पावर कॉमन ले ले। क्या आ जाएगा? ऊपर से एक्स की पावर 3, यहां रह गया 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन अपॉन, नीचे से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं मैं तो देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या रह जाएगा बेटा? 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब लिख दो सर, वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन, नीचे देखें, नीचे देखें, एक्स तो हट गया, ये डिवाइड कर दिया हमने, 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स। ये पूरा फंक्शन, इधर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2। तो साइन यू आ गया हमारे पास, साइन यू आ गया एक्स की पावर 2 फंक्शन ऑफ वाई अपॉन। बात समझ में आई? साइन यू को मैंने एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया, जेड से। किससे डिनोट कर दिया? मान लेते हैं जेड है ये क्या है? जेड बराबर साइन यू, मतलब जेड बराबर साइन यू कितनी घात का समघात फलन है? 2 घात का समघात फलन है। कितनी घात का समघात फलन? 2 घात का फंक्शन है। तो क्या करेंगे? 2 घात का समघात फलन है तो आइलर प्रमेय से कौन है? सिंस अतः जेड 2 घात का, 2 घात का समघात फलन है, जेड के दो चाहे साइन यू के दो, एक ही बात, समघात फलन है। समघात फलन है तो आइलर प्रमेय क्या कहेगी? आइलर प्रमेय कहेगी सर x मल्टीप्लाई जेड का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y मल्टीप्लाई जेड का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर इसकी घात 2 मल्टीप्लाई जेड। एन एफ कौन है? जेड। एन क्या है? 2। कितनी समघात फलन? 2 घात। यहां तक बात समझ में आई? जेड का मान रख दो, x डेल बाई डेल एक्स, जेड की वैल्यू साइन यू, प्लस y डेल बाई डेल वाई साइन यू बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन यू। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
देखो x साइन यू का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो साइन फंक्शन का होगा क्या, कोस, कोस, और u का हो जाएगा भाई डेल u बाई डेल एक्स प्लस y एज इट इज साइन फंक्शन का कोस u, और u का हो जाएगा डेल u बाई डेल y बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन u, इससे डिवाइड कर दो। देखो कोस u यहां पर भी है, कोस u यहां पर भी है, कोस u से भाग पूरे समीकरण, क्या बच गया यहां बच गया सर x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y बराबर 2 साइन u अपॉन कोस u, और साइन बटा कोस क्या होता है 10, क्या आपका आंसर आ गया। x मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल y का मान क्या आ गया 2 tan u। आई बात समझ में, 2 tan u। लिखिए, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे भाई, सभी साथी इस क्वेश्चन को लिखेंगे फटाफट तरीके से को लिखेंगे। अब देखो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर देंगे। क्या आप देखकर आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल देखते ही आप आंसर दे देंगे सर इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर यह आएगा। ठीक है, देखो तो इसको लिख लेंगे बेटा एक बार। बिल्कुल अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करें किस टाइप से इसको सॉल्व किया, ऐसे नहीं है कि करा दिया ठीक है चलो काम हो गया। लिख लो यहां तक फटाफट। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताते चल रहा हूं। लेवल का अपने को ध्यान रखना है, फिर भी आरपीएससी थोड़ा भी हेरा फेरी करे तो हमें घबराना नहीं, हम पहले से मजबूत होकर के चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये सवाल अपना पूरा हो गया। अब आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। यदि यदि f बराबर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, तो x मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल y बराबर, ए ऑप्शन आ गया पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन आ गया -1। बताइए सर क्या हो, रिजल्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ सर, आइलर थ्योरम में ऐसा है, अगर समघात फलन है f तो हम उसके लिए ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट आइलर थ्योरम को चेक करो, f कहां है, f ये रहा, क्या है, मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकता हूं बेटा, और 1 को क्या x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि जो हमारे समघात फलन का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हमने लिखा तो हमें ये जानकारी मिली कि ये 0 घात का समघात फलन है। ऐसा लिखते हो x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, n क्या 0 घात का समघात फलन है, और 0 घात का समघात फलन है तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y का मान क्या आएगा बेटा 0 मल्टीप्लाई एफ, n मल्टीप्लाई एफ, 0 मल्टीप्लाई एफ, और 0 को f से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा। आई बात समझ में? तो देख के बिना सॉल्व किए हम इस रिजल्ट को बता सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं
आपसे पूछ लेता हूं कि z if फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, यदि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, तो तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या? ठीक है, इसका मान किसके बराबर है? मैं लिखता हूं यहां 0, दूसरा 1/2z, तीसरा 2z और चौथा z। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है तो देखते हैं। सबसे पहले अगर ये होमोजीनियस है तो इस रिजल्ट को ज्ञात करने के लिए हम आयलर प्रमेय की सहायता ले सकते हैं, आयलर प्रमेय को यहां यूज कर सकते हैं। देखो समघात है कि नहीं? फिलहाल देखने से तो नहीं लग रहा सर। क्या हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स या वाई की पावर एन मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, लिख सकते हैं क्या? देख लो, जेड बराबर, मैंने आपको बताया था एक्स की पावर 2 कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो एक्स की पावर 2 कॉमन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे देखें, एक्स कॉमन वाई माइनस एक्स हो गया। ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा? ये पूरा आपके सामने बन गया, ये पूरा आपके सामने बन जाएगा, ये पूरा आपके सामने बन गया फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो क्या आ गया आपके सामने? एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। कितनी घात का समघात फलन है? एक घात का समघात फलन, तो एक्स मल्टीप्लाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका मान क्या होगा? एन जेड, एन मतलब एक घात का समघात फलन 1z। 1z कौन सा आया समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पूछे गए हैं। आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आरपीएससी में इस साल में आया है, ये इस साल में आया है, ये इस साल में आया है। ठीक है, सारे आपको लिखे मिले, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, जबकि जनरली क्या करना होगा कि अगर मैं आइलर प्रमेय को यहाँ यूज नहीं कर पाऊं तो पहले मैं ये निकालूंगा, एक्स से गुणा करूंगा, वाई से गुणा करूंगा। आरपीएससी भी इतना जानती है कि कब तक ये डेरिवेटिव करते रहेंगे, कब तक गुणा करते रहेंगे, कब तक जोड़ते रहेंगे। तो लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। अगर हमें हमें थोड़ा सोचने का समय मिले, इसको समझने का समय मिले, तो हम डायरेक्ट इसको, मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का रिजल्ट पूछा जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या हमारा फंक्शन समघात है, और समघात है तो हम उसको, देख रहे हो आप, एक स्टेप में हमने हमारा आंसर लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप में आंसर लिख दिया है यहां पर। ठीक है, चलो तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि यहीं पे जैसे मैंने कह दिया, यहीं पे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, यदि यदि z बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो तथा तथा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई बराबर बराबर के जेड, तो के बराबर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। के बराबर क्या होगा? क्या z बराबर ये है और इस रिजल्ट का मान के जेड है, जहां पर के का मान क्या होगा? अभी हमने जानकारी ली, कैसे चेक करेंगे इस रिजल्ट को, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले फलन को चेक कीजिए। फलन किस फॉर्म में दिया हुआ है? z बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स
प्लस अंडर रूट वाई। देखो ऊपर से x की पावर कॉमन, x की पावर एक कॉमन, मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। नीचे से x की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स कॉमन, तो यहां पर x की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स लिख दो। यहां हो गया एक अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स, मतलब y की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। क्या मैं लिख दूं इसको, y अपॉन एक्स की पावर 1/2। बोलो बात समझ में आई? ये पूरा इस साइड से बन गया फंक्शन ऑफ y अपॉन। यहां देखो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, कितनी पावर कैंसिल हो गई, 1/2 पावर कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। कितनी घात का समघात फलन है, 1/2 घात का समघात फलन। कितनी घात का समघात फलन, 1/2 घात का समघात फलन। और 1/2 घात का समघात फलन, तो x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई का मान आइलर पर में से क्या लिखोगे, 1/2 गुणा जेड। मतलब k का मान क्या हो गया, k का मान क्या हो गया, 1/2, 1/2 गुणा जेड। आई बात समझ में? चार ऑप्शन में k के मान रहेंगे, k का मान 1/2 हो वो वाला ऑप्शन हमारा सही। समझ में आई बात? तो इस टाइप से आपको लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिनको आप देख लो वन शॉट में एक स्टेप में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आयलर पर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहां से हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए हमारे एग्जाम में। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। कल हम इससे नेक्स्ट क्लास में इससे आयलर थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स को डिराइव किया जा सकता है, कुछ नए रिजल्ट्स को डिराइव किया जा सकता है द्वितीय कोटि के अवकलजों के रूप में, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आयलर पर में कहां कहां कैसे कैसे रिजल्ट्स आपके डिराइव कर रही है, कैसे काम में आएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन देखना है, कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आयलर परमे के बारे में अपन ने जानकारी ली, किस तरह से हमें सवाल देखना अटेम्प्ट करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं, अपने अभी अभी में 2-3 क्वेश्चन किए और आपने देखा कि वर्बली हम इनका आंसर फटाफट लिख। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपको सीट में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और नई एनर्जी। ठीक है, धन्यवाद।